जानवर ज़िबा करके उसका गोश्त सारा खुद ना रख लें। अगर फैमिली बड़ी हो आप खुद रख भी सकते हैं, इस्लाम ने इसे रोका नहीं, क्योंकि जब रगें कट गई, खून बह गया, आपका वाजिब अदा हो गया। अब अगला जो काम है वो ये है कि आप उस गोश्त के 3 हिस्से करें, जो सुन्नत अमल बताया गया, 3 हिस्से करें बराबर बराबर। ये भी नहीं है कि चंगियां बोटियां आप रख लो तो जड़ियां कोई छिछड़े वगैरह चर्बी वगैरह वो गरीबन दे दो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इस्लाम के अंदर ये भी कहा गया है कि जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। इस्लाम की खूबी ये है, इस्लाम का कमाल ये है। तो आप सारे गोश्त को मिक्स करके उसके 3 हिस्से करें। एक हिस्सा अपने लिए रखें, एक हिस्सा गरीबों फकीरों को दे दें और एक हिस्सा रिश्तेदारों के यहाँ भेज दें। यहाँ अगर आप इस तकसीम के अंदर देखें, इस्लाम ने सिला रहमी का हुक्म दिया है, रिश्तेदारों के साथ बना कर रखने का हुक्म दिया है। और हम लोग क्या करते हैं, आज रिश्तेदारी ख़त्म हो चुकी है, भाईचारा, सिला रहमी, अखुवत, बरादरी ये ख़त्म हो चुकी है। आज क्लैशेज हैं, झगड़े हैं, इख्तलाफात हैं, लड़ाइयाँ हैं, सगा भाई सगे भाई से नाराज़ है। आज भी कई लोग ऐसे होंगे जो कुर्बानी करेंगे और महज इसलिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ गोश्त नहीं भेजेंगे कि हमारी उनसे चपकलश चल रही है। और ये चपकलश का बीज, नफरतों का बीज, अदावतों का बीज, बुग़्ज़ और हसद का बीज हमने अपनी अगली नस्ल के अंदर भी रख दिया है। उनके ज़हनों के अंदर भी नफरतें भर दी हैं कि वो तेरा चाचा है ते चाचे नाल सलाम नहीं लेना, वो तेरा मामा है ते मामे ने जाके मिलना नहीं जी, वो तेरा ताया है ते ताए नाल बोलना नहीं। ये हमने बच्चों को आगे सिखा दिया है, नई नस्ल तक नफरतें ट्रांसफ़र कर दी हैं हमने। इस्लाम ये कहता है रिश्तेदारों के साथ बना के रखो, सुलह रखो। अगर हम रिश्तेदारों के साथ बिगाड़ के रखेंगे रब राज़ी नहीं होगा। गरीब, फ़कीर, मिस्कीन, उनका जो हिस्सा है वो निकालो ताकि सिला रहमी भी हो और उसके साथ साथ मुआशरे के अंदर गरीब आदमी को भी एक दिन गोश्त खाना नसीब हो जाए।